हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राज राजेश्वर मंदिर डैश में बनाया गया था। इसका उत्तर है 11वीं सदी में। राज राजेश्वर मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था। दूसरा, अजमेर सूफी संत डैश से संबंधित है। उत्तर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तीसरा, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी है। इसका उत्तर है विजयनगर। चौथा, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में डैश पर अपनी बस्ती बसाई। उत्तर, मुसुलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, बताएं क्या सही है और क्या गलत। हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। सही। दूसरा, सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना पसंद करते थे। गलत। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। गलत। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। गलत। प्रश्न 3, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। उत्तर, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों द्वारा की जाती थी। प्रश्न 4, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। उत्तर, ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। प्रश्न 5, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। उत्तर, मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के कारण। पहला, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। दूसरा, शनि शनि समय के साथ ही बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। 3, मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे तथा राजा द्वारा भी भूमि एवं धन अनुदान में दिए जाते थे। इससे मंदिरों के पुजारियों की आजीविका चलती थी। चौथा, तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता था, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों का आवास स्थान बन गया था। प्रश्न 6, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे। उत्तर, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला, मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। शिल्पीकार मंदिर को सुंदर बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। तीसरा, मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार ही करते थे। प्रश्न 7, लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। उत्तर, सूरत नगर में लोगों के दूर दूर प्रदेशों से आने के कारण। पहला, सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था, जहां से पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। दूसरा, सूरत को मक्का का प्रसादन द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तीसरा, सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था, जिससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। और चौथा, सूरत एक व्यापारिक नगर था, जहां पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार थे।
प्रश्न 8। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर। तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। दोनों नगरों के शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। पहला, कलकत्ता में मुख्यतः शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी व जूट उत्पादन तक सीमित था। दूसरा, तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियों, धातु के दीपदान, मंदिरों के घंटे, आभूषणों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। प्रश्न 9। इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है? उत्तर। सूरत नगर और टेकारी कस्बे की तुलना। सूरत एक व्यापारिक नगर है। यहाँ पर लोगों को आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। टेकारी एक छोटा सा कस्बा है जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। सूरत एक महानगर है जिसकी आबादी 28 लाख से अधिक है। टेकारी की आबादी 20,000 से भी कम है। सूरत एक औद्योगिक, प्रशासनिक, व्यापारिक नगर है, नगर के रूप में विकसित हो चुका है और टेकारी ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रखंड है। प्रश्न 10। सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं? उत्तर। सौदागरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। दूसरा, सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, गिल्ड बनाते थे। तीसरा, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे। चौथा, प्राचीन व मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नावें आदि प्रमुख थे, अर्थात यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। वर्तमान समय में भी सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, उन्हें विभिन्न कर चुकाने पड़ते हैं तथा व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।